Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I'm your math teacher Miss Maham and today we are starting theorem number 5. This is the last theorem of your syllabus. Now let's start. The sum of the measure of the angles of a triangle is 180 degree. We generally say the angles of a triangle is 180 degree. Now in this theorem we will prove how it is 180 degree. Okay. In this statement we have given a triangle. We have just one triangle, that is triangle ABC. And as you know, in triangle we have three angles, angle A, angle B and angle C. Now in given we just write a triangle. We have one triangle, that the name of this triangle is triangle ABC. Just write a triangle. And we have to prove that sum of measure of angle is 180 degree. आप प्रूफ दैट में क्या लिखेंगे? वी हैव अ थ्री एंगल्स, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. वी ऐड दीज एंगल्स, सम मीन्स ऐड करेंगे आप, एंड एडिशन विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. उनके एडिशन किसके इक्वल आएंगे? 180 के. सो वी राइट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 degree. We have to prove the angles, the sum of the angles, three angle is 180 degree. Before starting this theorem, you have to know about the properties of parallel lines. As you know, in previous lecture, we will discuss about the parallel lines in theorem number 3 as well as in theorem number 4. Now student, the first property of parallel line is, if lines are parallel, you have two lines and the both lines are parallel and you transversal cut them, their alternate angles are equal. We have proved this in theorem number 4. अगर के दो lines parallel है तो उनके alternate angles are on opposite sides. Opposite sides वाले जो angle हैं वो क्या होते हैं? Equal होते हैं. Transversal के opposite side. This is the case of alternate angles. Now the second प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन इज, इफ लाइंस आर पैरेलल, दो लाइंस हैं और दोनों पैरेलल हैं, एंड ट्रांसवर्सल कट देम, द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. द व्हाट? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरेस्पॉन्ड ऑन मीन्स सेम साइड. जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो एंगल्स हैं वो बराबर होंगे. पैरेलल लाइन में ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, जबकि जो सेम साइड पे जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे. लेकिन याद रहे कि अगर आप ऊपर एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, पहली लाइन के ऊपर एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, तो सेकेंड लाइन में भी ऊपर वाला एंगल पहली वाली लाइन के ऊपर वाले एंगल के इक्वल होगा. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द केस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव टू एंगल्स ऑन बिलो साइड. अगर आपके पास ऊपर एंगल नहीं है, बल्कि यहाँ पर फर्स्ट लाइन के भी नीचे एंगल है और सेकेंड पैरेलल लाइन के भी नीचे एंगल है, तो नीचे वाले एंगल के इक्वल होंगे एंड अबव एंगल विल बी इक्वल्स टू अबव एंगल. ओके स्टूडेंट, दिस इज द केस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ऑल्टरनेट ऑन अपोजिट साइड्स, कॉरेस्पॉन्डिंग ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल की कौन सी साइड पे? ये लेफ्ट साइड के. अबव वाले अबव के इक्वल, बिलो वाले बिलो के इक्वल. और बिल्कुल वैसे ही कि अगर आप राइट साइड के एंगल्स देखेंगे तो कॉरेस्पॉन्ड में राइट साइड के एंगल्स में अबव वाले अबव के इक्वल होंगे एंड बिलो वाले बिलो के इक्वल. Now student, the next heading is construction. Construction में आप दो पॉइंट लिखेंगे. फर्स्ट थिंग इज, वी एक्सटेंड लाइन BC to D. हम क्या करने वाले? लाइन B और C को एक्सटेंड करेंगे एट पॉइंट D तक. सब फर्स्ट पॉइंट इज प्रोड्यूस लाइन B to C to D. आपने प्रोड्यूस की लाइन BC टू D. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, एक और कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे कि हम एक और लाइन ड्रॉ करेंगे C टू E. C से E तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी लाइन AB. लाइन AB की तरह उसकी डायरेक्शन होगी और वो पैरेलल लाइंस होंगी. नो, द नेक्स्ट पॉइंट इज लाइन CE. ड्रॉ CE पैरेलल टू AB. ठीक है. एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज CE विल बी पैरेलल टू AB.
नाउ प्रोड्यूस बी सी टू डी, क्या कर रहे हैं हम, लाइन बी सी को एक्सटेंड करेंगे एट पॉइंट डी तक एक्सटेंड करेंगे। और एक और चीज़ क्या थी, सेकेंड पॉइंट इज प्रोड्यूस, फर्स्ट पॉइंट इज बी सी टू डी एंड द सेकेंड पॉइंट इज ड्रॉ सी ई। सी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी ए बी के, ठीक है। जैसी ए बी लाइन ड्रॉ हुई है वैसे ही आप सी ई ड्रॉ करेंगे, दोनों पैरेलल होंगे एक दूसरे के। और इस लाइन का क्या नाम होगा, सी ई। जैसे ही आप सी से लाइन ड्रॉ करेंगे आप देखेंगे दिस फॉर्म टू एंगल्स, दो एंगल्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। एक को आप नाम दे देंगे एंगल 1, एक को आप नाम दे देंगे एंगल 2। अब आप देख रहे हैं सी पॉइंट पे वी हैव 3 एंगल्स, एक एंगल अंदर है जो कि हमारा मेन एंगल है जो कि गिवन एंगल है, और 2 एंगल्स कंस्ट्रक्शन से फॉर्म हो गए जब हमने सी से लाइन ड्रॉ की सी टू ई। तो यहाँ पे 2 एंगल फॉर्म हुए, तो फर्स्ट एंगल इज एंगल 1, सेकेंड इज एंगल 2। Now student, let's start the statement and reason of theorem number 5. The first point is line AB is parallel to line CE. AB line और CE line दोनों क्या है, पैरेलल है। And AC is transversal. Transversal line कैसी होती है, जो दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। तो आप देख रहे हैं AB और CE दो पैरेलल लाइन है और ये दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगे। और इन दोनों लाइन को कौन टच कर रही है, लाइन AC। तो लाइन AC क्या हो गई, लाइन AC इज ट्रांसवर्सल। तो ये बात हमने कहाँ से देखी, डायग्राम से। और क्योंकि यहाँ पे CE का वर्ड यूज़ हो रहा है और ये CE कहाँ से आई थी, कंस्ट्रक्शन से, तो रीज़न में आप क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग AB इज पैरेलल टू CE, AC इज ट्रांसवर्सल, दैट इज आवर कंस्ट्रक्शन। पॉइंट नंबर 2, अगर ऐसा है कि AB और CE जो है वो पैरेलल है, तो पैरेलल और बीच में एक ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल के एक लेफ्ट साइड वाला एंगल और ट्रांसवर्सल के एक राइट साइड वाला एंगल जो कि अपोजिट साइड वाले एंगल्स हैं, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 4। अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके ऑल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। दिस इज एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल नंबर 1। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा, एंगल A इज कॉन्करेंट टू एंगल 1, ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन। ये दोनों इक्वल इस वजह से क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज AB लाइन इज पैरेलल टू CE। अगेन AB और CE लाइन क्या है, पैरेलल है, लेकिन इस डायग्राम में एक और ट्रांसवर्सल है। विच लाइन इज ट्रांसवर्सल, लाइन BD। आप देख रहे हैं AB लाइन जो है हमारे पास, AB और CE को एक और लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, नीचे वाली लाइन जिसका नाम क्या है, BD, B to D। AB और CD को एक और लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज BD। तो आप नंबर सेकेंड पॉइंट पे क्या लिखेंगे, नंबर थर्ड पॉइंट में AB एंड CE पैरेलल, BD इज ट्रांसवर्सल। दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन। और इस डायग्राम में हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कुछ देर पहले, दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल नीचे है और ट्रांसवर्सल के ऊपर 2 एंगल बने हुए, एक पहली वाली लाइन में, लाइन AB पे द फर्स्ट एंगल इज B, और लाइन CE पे जो एंगल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एंगल टॉप पे ऊपर बना हुआ है वही एंगल यहाँ ऊपर भी बना हुआ है। लेकिन अगर पैरेलल लाइन को अगर देखें तो पैरेलल लाइन के राइट साइड पे जो एंगल है, क्योंकि हमने कहा था कॉरस्पॉन्ड में आप सेम साइड देखेंगे, तो पैरेलल लाइन के जो राइट साइड पे एंगल है वो इस पैरेलल लाइन के राइट साइड वाले एंगल की क्या होगा, इक्वल होगा। दे आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम कह सकते हैं एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट केस में कौन सी ट्रांसवर्सल ली थी, लाइन AC ट्रांसवर्सल ली थी। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था AC इज ट्रांसवर्सल, वहाँ पे एंगल 1 बराबर था एंगल A के, यहाँ पर ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स थे। लेकिन अभी जो हमारा सेकंड पॉइंट है, जब हम BD को ट्रांसवर्सल लेंगे तो याद रहे BD के ऊपर नीचे एंगल नहीं है, ऊपर ही एंगल है दोनों। और मैंने आपसे कहा था ऊपर वाले एंगल, ट्रांसवर्सल के ऊपर वाले एंगल के इक्वल होंगे और सेम साइड होनी चाहिए। तो पैरेलल के जो राइट साइड पे एंगल है वो इस वाले पैरेलल के राइट साइड वाले एंगल के इक्वल है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि
मेजर एंगल बी इज इक्वल्स टू मेजर एंगल 2। एंगल बी बराबर है एंगल 2 के। और रीजन में क्या लिखेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइन। तो फर्स्ट लाइन में हमने AC को जब ट्रांसवर्सल लिया तो ऑल्टरनेट एंगल्स आए, एंगल A और एंगल 1, ये दोनों ऑल्टरनेट थे, दे आर इक्वल। जब हमने BD को ट्रांसवर्सल लिया, द फोर्थ पॉइंट इज एंगल B इक्वल्स टू एंगल नंबर 2। B बराबर आ गया एंगल 2 के, A बराबर आ गया एंगल 1 के। A और 1 ऑल्टरनेट है, B एंड 2 कॉरेस्पॉन्ड है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, नाउ फिर हमें क्या करना है? हमें जो हमारा पॉइंट नंबर 2 है और पॉइंट नंबर 4 है, इनको हमें ऐड करना है। हमें ऐड क्यों करना है? क्योंकि याद है हमने प्रूफ क्या करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि हमें एंगल A को, एंगल B को और एंगल C को ऐड करना है। हमारे पास दो एंगल आ चुके हैं, एंगल A भी है और एंगल B भी है। अभी जो दो एंगल आए हैं, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन के अकॉर्डिंग। एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन मीन्स लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, राइट साइड को राइट साइड पे ऐड करेंगे। दिस विल बिकम मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B। हम कौन सी दो इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं? हम इक्वेशन नंबर जो पॉइंट 2 पे है वो और पॉइंट नंबर 4, इनको हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इक्वेशन का नाम भी दे सकते हैं। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, और आप यहाँ पर लिख देंगे एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन नंबर, और इक्वेशन नंबर आप आगे करके लिख देंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। अपनी आसानी के लिए हम लिख सकते हैं कि हमने कौन सी दो इक्वेशन को ऐड किया, 1 एंड 2। किस तरह से ऐड किया? लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड, राइट साइड को राइट साइड पे ऐड किया। तो ये हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। लेकिन हमें जो प्रूफ करना था उसमें एक और एंगल था, एंगल C। हमें ये प्रूफ करना था एंगल A, B और C का सम बराबर होगा 180 के। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ कितने एंगल्स हैं? वी हैव जस्ट 2 एंगल्स। एंगल C हमारे पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम इसके 6 पॉइंट में अपनी मर्जी से ये वाले एंगल को ऐड करवाएंगे। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि एंगल C पे 3 एंगल बने हुए, और मैंने आपसे कहा था कि ये दोनों कहाँ से आए थे? कंस्ट्रक्शन से। मेन एंगल कौन सा है? जो कि अंदर है, ठीक है। मेन ट्राइंगल तो हमारा ये वाला है, एंगल ABC। तो हमें ये एंगल चाहिए। तो इस एंगल का नेम आप कैसे लिखेंगे? नेम लिखने का तरीका बेटा आपको क्लास में सिखाया था कि नेम कैसे लिखते हैं किसी एंगल का। कि अगर आप इस वाले एंगल को ले रहे हैं, C को ले रहे हैं, तो आप C को सेंटर में लिखेंगे। इसका नेम कैसे लिखेंगे? दिस इज एंगल ACB। C को आप सेंटर में लिखेंगे क्योंकि C पे एंगल बना हुआ है, और उसके लेफ्ट और राइट पे आप उसकी आर्म्स लिखेंगे। ये दो आर्म्स से मिलके बना है, ठीक है। दो आर्म्स कौन सी है? एक A है और एक B है, बीच में C है, बीच में C लिखेंगे, एंड दिस इज एंगल AC। नाउ स्टूडेंट, लेट्स ऐड दिस एंगल ऑन बोथ साइड ऑफ पॉइंट नंबर 6। हमने यहाँ तक प्रूफ कर लिया था कि एंगल A और एंगल B का सम किसके इक्वल आ रहा है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। यहाँ पे वन एंगल इज मिसिंग, दैट एंगल इज एंगल C, that is the interior angle, and the name of this angle is angle ACB. We add this angle to this equation. So we write adding angle ACB to both sides. दोनों तरफ इस equation में आप क्या ऐड करेंगे? एंगल ACB, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो यहाँ पे एंगल A एज इट इज, एंगल B एज इट इज, प्लस एंगल ACB जो हमने ऐड खुद करवाया है, दैट इक्वल्स टू एंगल 1 एज इट इज प्लस एंगल 2 एज इट इज, नाउ प्लस मेजर एंगल ACB। लेफ्ट साइड पे भी आपने ऐड करवा दिया और राइट साइड पे भी ऐड करवा दिया। इसको करवाने के बाद आपके प्रूफ दैट जो आपको प्रूफ करना था कि एंगल A, B एंड C, वो तीनों एंगल आपके पास आ चुके हैं। बस आपके पास राइट साइड पे क्या आना चाहिए? राइट साइड पे 180 लेके आना, ठीक है। नाउ लेट्स सी दीज टू एंगल। अगर आप यहाँ देखें एंगल 1 और एंगल 2, और इस फिगर में देखें एंगल 1 और एंगल 2, अगर इनको ऐड करें तो इसका टोटल एंगल कितना होगा? ठीक है, इसका टोटल एंगल कितना होगा? तो इस एंगल का नेम क्या होगा? एंगल ACD। एंगल ACD, द नेम ऑफ दिस टोटल एंगल इज ACD। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल ACD। दो एंगल्स का सम हमने फिजिकल क्लासेस में सीखा था कि दो एंगल्स को जब ऐड करेंगे तो न्यू जो एंगल आ रहा है उसका नेम क्या आएगा? ACD। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल ACD। ओके स्टूडेंट्स, तो ये ACD
यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल ACD। रीजन में भी यही लिखेंगे और 1 और 2 की जगह आप क्या रिप्लेस कर देंगे, एंगल ACD। नाउ इन द नेक्स्ट पॉइंट वी राइट दीज टू एंगल्स। अब अगर हम इस फिगर में ये दोनों एंगल देखें, एंगल ACD और ACB, ये दोनों एंगल कहाँ पे, तो ACD तो आपके पास ये बाहर वाला एंगल है और ACB अंदर है। तो ये टोटल एंगल अगर मैं इसको भी ऐड कर लूँ, थर्ड एंगल को भी ऐड कर लूँ इन दोनों को, तो ये तो पूरा एक D बन जाएगा और ये एक स्ट्रेट लाइन का पूरा एंगल है। और आपको मालूम है द एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपका थ्योरम प्रूफ हो जाएगा कि अब हमारे पास ये दोनों एंगल्स रह गए और अब इन दोनों एंगल को भी जब ऐड कर लेंगे तो ये पूरा आपके पास एक टोटल एंगल बनेगा। दिस विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आप एंगल A एज इट इज, B एज इट इज, C एज इट इज, राइट। लेफ्ट साइड तो पहले ही प्रूव हो गई थी, लेफ्ट साइड पहले ही हमारे पास आ चुकी है। राइट साइड पे हमें 180 लेके आना है और अब फिगर के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं, इस फिगर के अकॉर्डिंग ACD और ACB इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये टोटल एंगल एक स्ट्रेट लाइन का आएगा जो कि BCD लाइन है। और इस टोटल स्ट्रेट लाइन कितनी होती है, 180 डिग्री होती है। ये कौन कहता है, दिस इज सप्लीमेंट पोस्टुलेट। सप्लीमेंट पोस्टुलेट चैप्टर नंबर 11 में हमने पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल 180 डिग्री और ये जो एंगल्स ऐड करने पे ये बन रहा है एंगल, एडिशन एंगल पे हम यहाँ पर रीजन में लिखेंगे बिकॉज मेजर एंगल ACD प्लस मेजर एंगल ACB ये दोनों एंगल का सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इज सप्लीमेंट पोस्टुलेट। ठीक है, तो हम अगर यहाँ सप्लीमेंट पोस्टुलेट लिख रहे हैं तो इन दोनों एंगल्स को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, 180 डिग्री से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ थ्योरम इज प्रूव्ड। हमने सबसे पहले क्या किया था, नाउ रिपीट अगेन। सबसे पहले हमने ये किया था कि हमारे पास लाइन AB और लाइन CE एक दूसरे के पैरेलल थी, तो हमने दो अल्टरनेट एंगल्स लिए थे। दोनों अल्टरनेट एंगल्स कौन से थे, एक एंगल A बराबर आ गया था एंगल 1 के, फर्स्ट इक्वेशन आई थी एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल A। ना फिर हमने कहा था AB और CE पैरेलल है, एक और लाइन है BD जो कि क्या है, ट्रांसवर्सल। तो वहाँ से हमारे पास एंगल B बराबर आया था एंगल 2 के और ये था कॉरस्पॉन्ड एंगल। B बराबर 2 के आया था, A इज इक्वल्स टू 1। फिर हमने दोनों को ऐड कर लिया था, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, फिर हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से हमने ये कहा कि हमारे पास एंगल A भी है, B भी है, C नहीं है, तो आपने क्या ऐड करवा दिया, एंगल ACB जो कि इंटीरियर एंगल है। आपने यहाँ बोथ साइड ACB को ऐड करवाया, दोनों उसी इक्वेशन में दोनों तरफ आपने ACB को ऐड करवाया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, एंगल 1 और एंगल 2 का हमने नेम लिखा। फिगर में हमने देखा एंगल 1 और एंगल 2 का टोटल नेम क्या है, तो इसका नेम है ACD। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एंगल 1 और 2 की जगह रिप्लेस कर दिया क्या, ACD। इन दोनों की जगह आपने लिख दिया ACD और ACB आपके पास पहले से मौजूद है। ठीक है, फिर हमने इन दोनों को फिगर में देखा, ये इन दोनों को जब हमने देखा तो ये दोनों तो टोटल एंगल इसका कितना आ रहा था, 180 डिग्री। फिर हमने लास्ट स्टेप में इन दोनों की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, 180 डिग्री। नाउ द थ्योरम इज प्रूव्ड। So students, your homework of today's class is do whole lecture in your copy and practice this theorem as much as you can. So take care of yourself. Allah Hafiz.